Assalamu alaikum dear student. If you remember last time हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो चैप्टर स्टार्ट किया था सेकंड ईयर का, तो उसमें हमने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो बेसिक इंट्रोडक्शन था वो कराया था, लेकिन उसमें हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस को डिस्कस नहीं किया था कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस क्या है। तो हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, और जो चार्जेस के जो बेसिक यूनिट्स है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ व्हाट चार्जेस। इसकी तरफ जाते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस कौन कौन से हैं। वैसे हमारे सिलेबस के मुताबिक हमारे बुक में 3 प्रॉपर्टीज़ का जिक्र हुआ है। जो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव प्रॉपर्टी है उसका जिक्र हुआ है, और जो कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस है उसका जिक्र है, और जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस है, ये 3 प्रॉपर्टीज़ डिस्कस किए हैं। लेकिन कुछ और भी हम डिस्कस करेंगे जो हमारे आगे चैप्टर में हमारे काम आएगा। तो तकरीबन हम 5-6 प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। तो चलें बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस क्या है, व्हाट आर द बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस। तो हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ व्हाट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस कौन कौन से हैं? प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस, ये इसके बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। इस पे अक्सर एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं, एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आ जा सकता है। जिस तरह वो एसोलोस बेस पेपर होता है ना, तो ये क्वेश्चन उसमें भी आ सकता है। तो स्टूडेंट, हमारे पास जो पहली प्रॉपर्टी है जिसको हम डिस्कस करना चाहते हैं वो ये है, प्रॉपर्टी नंबर 1 वो ये है कि जब भी हमारे पास लाइक चार्जेस होंगे ना, दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तो लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपल, ये एक दूसरे को रिपल करेंगे। और जो अनलाइक चार्जेस है ना, अनलाइक चार्जेस एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। अनलाइक चार्जेस क्या होंगे? अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल इस प्रॉपर्टी को एक डायग्राम से क्लियर करते हैं। चलो इसको एक डायग्राम से क्लियर करते हैं। सपोज ये हमारे पास 2 चार्जेस हैं। क्यों चार्ज हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यों से। ये है Q1, इस पे चार्ज है पॉजिटिव, और ये दूसरा है Q2, इस पे भी चार्ज क्या है हमारे पास पॉजिटिव है। या फॉर एग्जांपल इस पे चार्ज है Q1 पे चार्ज नेगेटिव है, और सपोज Q2 पे चार्ज है व्हाट, नेगेटिव, इस पे भी नेगेटिव चार्ज है। तो इन दोनों के दरमियान जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। लेकिन वो फोर्स क्या होगा? ये एक दूसरे को रिपल करेंगे, ये एक दूसरे को पुश करेंगे, और ये जो फोर्स होगा ये क्या होगा? ये इसी डायरेक्शन में होगा। तो ये फोर्स जो है ये दोनों से अवे हैं। तो इस फोर्स का जो डायरेक्शन होगा उसको हम कहेंगे कि ये फोर्स रिपल्सिव होगा, और ये क्या होगा? डायरेक्टेड व्हाट, डायरेक्टेड अवे। सही है। इसी तरह अगर ये भी चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है और ये दूसरा चार्ज भी नेगेटिव है, तो इनके दरमियान भी जो फोर्स होगा वो डायरेक्टेड अवे होगा। और रिमेंबर इस फोर्स की एक दूसरी प्रॉपर्टी होगी कि ये फोर्स क्या होगा? ये पॉजिटिव फोर्स होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर 2 चार्ज के दरमियान पॉजिटिव फोर्स है, तो इसका मतलब ये है कि ये फोर्स क्या है? रिपल्सिव फोर्स है। तो इन केस ऑफ चार्जेस पॉजिटिव फोर्स हमेशा रिपल्सिव फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, और ये दोनों चार्ज क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपल करेंगे। अब अगर सपोज बी पॉइंट, अगर एक ऑब्जेक्ट पे चार्ज है पॉजिटिव और दूसरे ऑब्जेक्ट पे है नेगेटिव, तो फिर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो हम इसको लिखेंगे डायरेक्टेड इनवर्ड, कि ये जो फोर्स होगा ये आपके पास क्या होगा? इन दोनों के दरमियान ये जो फोर्स होगा ये किस तरह होगा? डायरेक्टेड इनवर्ड, ये डायरेक्टेड इनवर्ड होगा। इन दोनों के दरमियान जो फोर्स होगा वो डायरेक्टेड इनवर्ड होगा। और ये फोर्स किस तरह होगा? इस फोर्स का नेचर किस तरह होगा? अट्रैक्टिव होगा। क्या होगा? अट्रैक्टिव होगा। तो इसका नेचर जो होगा वो अट्रैक्टिव होगा। तो और यहां पर इस फोर्स का नेचर क्या होगा? इस फोर्स का नेचर जो होगा वो क्या होगा?
वो आपके पास होगा व्हाट, रिपल्सिव। क्या होगा, रिपल्सिव। तो यहां पर ये एक बात समझ में आ जाती है कि इन दो चार्ज के दरमियान जो फोर्स हो सकता है वो अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं और वो रिपल्सिव भी हो सकते हैं। कब अट्रैक्टिव होगा और कब रिपल्सिव होगा? लुक एट द डायग्राम। जब ये दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव होंगे तो ये फोर्स क्या होगा, ये रिपल्सिव होगा। अगर एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है तो ये फोर्स हमेशा क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा। और अगर ये अट्रैक्टिव फोर्स है, एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, तो इसका एक पहचान ये है कि ये फोर्स क्या होगा, नेगेटिव फोर्स होगा। तो जब भी दो चार्ज के दरमियान नेगेटिव फोर्स होगा, इसका ये मतलब है कि एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव चार्ज है। और यहाँ पर ये नेगेटिव फोर्स हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अट्रैक्टिव होता है। तो ये फोर्स क्या होगा, ये अट्रैक्टिव होगा। ये पॉइंट फिर आगे इंशाल्लाह किस तरह ये फोर्स हम पॉजिटिव या नेगेटिव लेते हैं ये आपको कूलम लॉ में मजीद इंशाल्लाह सही क्लियर हो जाएगा। अब ये तो हमारे पास क्या है, इसको हम कहते हैं व्हाट, कि लाइक चार्ज इज ऑलवेज रिपल एंड अनलाइक चार्ज इज ऑलवेज अट्रैक्ट। ये तो हमारे पास क्या है, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी हमारे पास थी। लेकिन दूसरी प्रॉपर्टी जिसको हम डिस्कस करना चाहते हैं, जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है, अटेंशन प्लीज, सेकंड प्रॉपर्टी, जिसको हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ व्हाट, चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ व्हाट, ऑफ चार्जेस। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस किसे कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस किसे कहते हैं? कंजर्व, जब भी हम फिजिक्स में या साइंस में कंजर्वेशन का वर्ड यूज करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये चीज फिक्स है। तो जब यहां पर हम चार्जेस के लिए कंजर्वेशन का वर्ड यूज करते हैं तो इसका मतलब ये है कि चार्ज को हम ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते, हाँ ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन जो ट्रांसफर करेंगे तो चार्ज का ट्रांसफर किस तरह करेंगे? इलेक्ट्रॉन के जरिए से ट्रांसफर करेंगे। इलेक्ट्रॉन को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करेंगे तो जाहिर बात है एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस। तो जितना किसी भी प्रोसेस में, क्या है वो, कोई भी केमिकल प्रोसेस हो, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, उसमें जितना भी चार्ज लॉस होते हैं उतना चार्ज क्या होता है, गेन भी होता है। तो इसको हम कहते हैं व्हाट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो हम इसको सिंपल वर्ड में स्टूडेंट इस तरह भी कहते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, कि हमारे पास यूनिवर्स के, इस यूनिवर्स में जो चार्ज है वो क्या है, फिक्स है। यानी द अमाउंट ऑफ चार्ज, इस तरह भी लिखते हैं कि द अमाउंट ऑफ चार्जेस, द अमाउंट ऑफ चार्जेस। अमाउंट ऑफ चार्जेस का मतलब ये है कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस। द अमाउंट ऑफ चार्जेस, द अमाउंट ऑफ चार्जेस in this universe, in this universe is what, is a constant। ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। CONTT कांस्टेंट के लिए यूज करते हैं। या इन अदर वर्ड, अब अपने बुक में इस तरह भी लिखते हैं, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो हम चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं? नो। यानी चार्ज को हम क्या कर सकते हैं, चार्ज को हम क्रिएट नहीं कर सकते। क्या हम चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? नो। क्या हम चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? नो, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, हम उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। क्या हम चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं? यस। क्या हम चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं? यस। तो हम चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन हम न चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और न चार्ज को हम क्रिएट कर सकते हैं। हम सिर्फ चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं। अब किस किस्म के चार्ज को हम ट्रांसफर करते हैं, किस किस्म के, ये जो ट्रांसफर होगा ये ट्रांसफर किसके दरमियान होगा, इसको समझते हैं, इस कहानी को थोड़ा समझते हैं। हमारे पास फॉर एग्जांपल आप लोगों ने चार्जिंग बाय रबिंग पढ़ा था कि ये सपोज एक एग्जांपल लेता हूँ, आपके पास कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का एक एग्जांपल लेता हूँ। ये एक ग्लास रॉड है और इस ग्लास रॉड को जब आपने सिल्क के साथ रब किया, सपोज इस ग्लास रॉड पे आ गया, पहले आपने रब नहीं किया, जब आपने रब नहीं किया, इसको थोड़ा समझते हैं, जब आपने इसको रब नहीं किया तो स्टूडेंट इसको समझे, इस ग्लास रॉड पे नेट चार्ज कितना है, क्यों जी, चार्ज ऑन ग्लास रॉड 0। और ये स्टूडेंट, ये जो चीज़ है ना, ये आपके पास सिल्क है, सिल्क का कपड़ा है,
और इस सिल्क के कपड़े पे चार्ज कितना है? जाहिर बात है इस पे चार्ज क्या है? 0 है। तो अब आते हैं इन दोनों को रब करते हैं। जब इस ग्लास रॉड को अब देखते हैं, ये सिस्टम है, इसको कहते हैं, अटेंशन प्लीज, इसको कहते हैं सिस्टम। रबिंग से पहले सिस्टम पे नेट चार्ज कितना है? शाबाश, नेट चार्ज का मतलब है चार्ज ऑन ग्लास रॉड प्लस चार्ज ऑन सिल्क। तो जाहिर बात है ग्लास रॉड में जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है, सिल्क में जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है, दोनों पे नेट चार्ज 0 है। तो इस पे टोटल चार्ज कितना हो गया? 0। अब जब आपने इस ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब किया, जब आपने इसको सिल्क के साथ रब किया, रबिंग के बाद आफ्टर रबिंग आपने देखा कि ग्लास रॉड पे चार्ज आ गया कितना? ग्लास रॉड पे चार्ज आ गया सपोज +4e। इसका मतलब ये है कि इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए। और जब हमने सिल्क को देखा तो सिल्क पे चार्ज आ गया कितना? सिल्क पे जब हमने देखा तो सिल्क पे चार्ज आ गया -4e। इसका मतलब ये है कि सिल्क ने 4 इलेक्ट्रॉन गेन किए। तो अब ग्लास रॉड पे कितना चार्ज है? अब ग्लास रॉड पे चार्ज है +4e। और सिल्क पे कितना चार्ज है? सिल्क पे कितना चार्ज है? -4e। -4e का मतलब ये है कि इसने 4 इलेक्ट्रॉन गेन किए। चलो सिस्टम इसको कहते हैं। दोबारा मैं इस सिस्टम पे चार्ज मालूम करना चाहता हूँ कि इस सिस्टम पे चार्ज कितना आ गया, इस सिस्टम पे चार्ज कितना आ गया। तो चार्ज, टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम, दैट इज चार्ज ऑन ग्लास रॉड प्लस चार्ज ऑन सिल्क, दोनों की। तो ग्लास रॉड पे चार्ज है +4e और सिल्क पे कितना चार्ज है? -4e। नेट चार्ज कितना आ गया? 0। तो रबिंग से पहले सिस्टम पे चार्ज कितना था? सिस्टम पे चार्ज था, टोटल चार्ज 0 था। और आफ्टर रबिंग सिस्टम पे चार्ज अब कितना है? अभी भी 0 है। तो इसका मतलब ये है कि हम न चार्ज को क्रिएट कर सकते, न डिस्ट्रॉय कर सकते, हम सिर्फ ट्रांसफर करेंगे। और रिमेंबर स्टूडेंट, और जब भी हम ट्रांसफर करेंगे तो ट्रांसफर ऑफ चार्जेस का मतलब क्या है? ट्रांसफर ऑफ चार्जेस का मतलब ये है कि हम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो उसके साथ साथ उसका चार्ज भी ट्रांसफर होगा। तो ट्रांसफर ऑफ चार्जेस का मतलब क्या है? ट्रांसफर ऑफ व्हाट? शाबाश, ट्रांसफर ऑफ व्हाट? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आप कहेंगे सर प्रोटॉन पे भी तो चार्ज है, हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं? नो। वजह यह है कि प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस है, और प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन से 1836 टाइम हेवी है, तो उसको ट्रांसफर करना बहुत मुश्किल है। उसको न्यूक्लियस से निकालोगे तो आप न्यूक्लियर दुनिया में चले जाओगे, वो न्यूक्लियर फिजिक्स हैं। अगर आप प्रोटॉन की बात करते हैं ना, तो वो फिर आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक में नहीं आता, वो आपके न्यूक्लियर फिजिक्स में आते हैं, वो एक अलग दुनिया है, वो वहाँ पर न्यूक्लियर फिजिक्स में डिस्कस करेंगे। तो जब हम ट्रांसफर ऑफ चार्ज करेंगे तो हमारा मतलब होगा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जाहिर बात है, अब अगर सपोज एक एटम है, ये एटम ए है और ये हमारे पास एटम बी है, आसान बात है। इस एटम से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र किए मुख्तलिफ मेथड से, बाय रबिंग, बाय इंडक्शन, बाय कंडक्शन, किसी एक मेथड से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन इससे ट्रांसफ़र किए। तो एटम ए ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, तो इस पे चार्ज आ जाएगा +2e। +2e का मतलब है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए। और बी पे चार्ज आएगा -2e। तो इसका मतलब ये है कि इस एटम पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कम हो गए, और नंबर ऑफ प्रोटॉन, सॉरी, इस एटम पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? कम, और इस पे नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है? कम है। और यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तो इस पे जो नेट चार्ज आएगा वो नेगेटिव, और उस पे जो नेट चार्ज आएगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये है कि हम सिर्फ चार्ज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी। तो यहाँ पर एक पॉइंट सीखते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉनों का लॉस होता है या गेन होता है, तो इसी को हम कहते हैं व्हाट? इलेक्ट्रिफिकेशन कहते हैं। तो इलेक्ट्रिफिकेशन क्या कहते हैं? दैट इज़ व्हाट? लॉस और व्हाट? लॉस और गेन ऑफ व्हाट? शाबाश, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब भी इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं या इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं, तो लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम कहते हैं व्हाट? इलेक्ट्रिफिकेशन। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिफिकेशन। इस
प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रीफिकेशन कहते हैं, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रीफिकेशन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड व्हाट? इलेक्ट्रिफिकेशन। अब स्टूडेंट एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, इसको समझने की कोशिश करें। इससे मैं एक नतीजा निकालता हूं और वो नतीजा ये है, शाबाश, इससे मैं एक नतीजा निकालता हूं और वो नतीजा ये है कि चार्ज किसके पास होता है। एक सेंटेंस यूज करता हूं, चार्ज किसके पास होते हैं? चार्ज होल्ड बाय व्हाट? चार्ज होल्ड बाय व्हाट? चार्ज होल्ड बाय व्हाट? बाय पार्टिकल। चार्ज हमेशा पार्टिकल के पास होगा। चार्ज कौन कैरी करते हैं? इसको कैरी कौन करते हैं? चार्ज कैरी बाय व्हाट? कैरी बाय व्हाट? बाय पार्टिकल। ये हमेशा एक पार्टिकल ही कैरी करेगा। सो चार्ज होल्ड बाय व्हाट? पार्टिकल। चार्ज कैरी बाय व्हाट? बाय पार्टिकल। तो मतलब ये है कि अगर आपसे कोई पूछे कि चार्ज विदाउट मास पॉसिबल है, चार्ज विदाउट मास पॉसिबल है, चार्ज विदाउट मास इज व्हाट? इज इम्पॉसिबल। वो पॉसिबल नहीं है। मतलब आप ये कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट पे चार्ज है और वो मैटर के बगैर है, तो ये पॉसिबल नहीं है। चार्ज विदाउट मास, चार्ज विदाउट मास, यहां पर इसके साथ आउट लिखिए, चार्ज विदाउट मास इज इम्पॉसिबल। ये इम्पॉसिबल है। ये नहीं, अगर आप किसी चीज पे कहते तो चार्ज किस पे होते हैं? एक मटेरियल ऑब्जेक्ट पे होते हैं। चार्ज कौन कैरी करते हैं? एक मटेरियल। देता कौन है? एक मटेरियल ऑब्जेक्ट। लेता कौन है? एक मटेरियल ऑब्जेक्ट लेता है। तो चार्ज हमेशा किसके पास होते हैं? एक मटेरियल ऑब्जेक्ट के पास होता है। चार्ज लेता कौन है? एक मटेरियल ऑब्जेक्ट। चार्ज लॉस कौन करता है? एक मटेरियल ऑब्जेक्ट। तो चार्ज कैरी बाय पार्टिकल, चार्ज विदाउट मास इज इम्पॉसिबल, बट मास विदाउट चार्ज इज पॉसिबल। मास विदाउट चार्ज, विदाउट चार्ज इज व्हाट? इज पॉसिबल। किस तरह? एटम जो है, एटम न्यूट्रल होता है लेकिन उस पर नेट चार्ज क्या होते हैं? जीरो। तो अब ये तो हमें समझ आ गया। कोई भी केमिकल रिएक्शन ले लो, आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे, एक रिएक्शन पढ़ेंगे पेयर प्रोडक्शन में, वो आगे आपके पास आ रहे हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में। लेकिन कोई भी केमिकल रिएक्शन लो, हर केमिकल रिएक्शन जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का एग्जाम्पल है। चले, ये तो हमें थोड़ा बहुत समझ आ गया, ये थोड़ा क्लियर हो गया। इसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ व्हाट? चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये है कि अल्लाह ने इस कायनात में फिक्स अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और फिक्स अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्जेस पैदा किए हैं। अगर कोई मुझे कहते कि सर आप पे चार्ज है, नो। क्या आपके अंदर चार्जेस हैं? यस। मेरे अंदर जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, तो मुझ पे नेट चार्ज क्या है? जीरो। अगर मैंने किसी को इलेक्ट्रॉन दे दिए तो मुझ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अगर किसी ने मुझे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए तो मुझ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो जब भी हम कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट चार्ज हो गया, इसका मतलब ये है कि उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया या लॉस किए हैं। ये ज़हन में रखिए। जब तक वो इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस नहीं करता, आप ये नहीं कह सकते कि वो चार्ज है कि नहीं है, बल्कि वो चार्ज नहीं होता जब तक वो इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस नहीं करता। ये ज़हन में रखें। ये तो बहुत आसान सी बात है। लेकिन एक बात है, एक दूसरी बात, कि क्वांटाइजेशन, थर्ड नंबर प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? थर्ड नंबर प्रॉपर्टी जिसको हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये आपके मॉडर्न फिजिक्स से ताल्लुक रखता है। क्वांटाइजेशन ऑफ व्हाट? चार्ज। यहां पर क्वांटाइजेशन का मतलब ये है स्टूडेंट, आसानी है, शाबाश, बहुत आसान है। क्वांटाइजेशन का मतलब है पैकेट या डिस्क्रीट। क्या मतलब है? डिस्क्रीट। कि चार्ज जो है वो डिस्क्रीट फॉर्म में है, वो आपके पास क्या है? कंटिन्यूअस में नहीं है, बल्कि वो डिसकंटिन्यूअस है। मैं अक्सर स्टूडेंट को एक एग्जांपल लेता हूँ। जिस तरह आपको मार्केट में आधा एग नहीं मिलता, आधा बनाना नहीं मिलता, इस तरह आपको कभी भी चार्ज फ्रिक्शन में नहीं मिलेगा। इसका आसान मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन लॉस करते तो या तो वो इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा, ज़ीरो,
या अगर वो इलेक्ट्रॉन लॉस करते 1 या 2 या 3 या 4, लेकिन इस तरह नहीं होगा कि उसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए 1.2, इस तरह नहीं होगा। ये जो खरीद और फरोख्त होगा ना इलेक्ट्रॉन का, ये बिल्कुल कंप्लीट नंबर में होगा। इसी को हम कहते हैं, इस सिंपल स्टेटमेंट को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब ये है कि इस यूनिवर्स में, अटेंशन प्लीज, इस यूनिवर्स में जो चार्ज एग्जिस्ट करते हैं, शाबाश, चार्ज एग्जिस्ट इन अ discrete what? पैकेट। तो ये हमेशा डिस्क्रीट पैकेट्स में होगा। और इसके लिए एक आसान वर्ड यूज करते हैं, इसके लिए हम एक आसान वर्ड यूज करते हैं कि जब भी, इसका मतलब ये है, अटेंशन प्लीज स्टूडेंट, अगर एक एग्जांपल देता हूं आपको समझ आ जाएगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज है, क्यों, दिस इज द चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट, या तो उस पे चार्ज 0 होगा, बिल्कुल ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के मुताबिक है, या उस पे चार्ज होगा +-1, या उस पे चार्ज होगा +-2, या उस पे चार्ज होगा +-3, या +- ऑन। एंड इसको जनरलाइज करते हैं, इस पूरे हिंसों को एक टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज n मल्टीप्लाई बाय व्हाट? E। इसको मैथमेटिकली कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसको हम इंग्लिश में इस तरह लेते हैं कि चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट। शाबाश, इसको अपने वर्ड्स में किस तरह लिखोगे, इस मैथमेटिक्स को अपने वर्ड्स में किस तरह लिखोगे, इसको इस तरह लिखोगे, चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये है चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर चार्ज हैं, चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज, शाबाश, इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ व्हाट? इंटीग्रल का मतलब है इंटीजर, +-1, +-2, +-3, यहां पर ये इन जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इन वैल्यू। चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज इंटीग्रल मल्टीपल, शाबाश, मल्टीपल ऑन चार्ज ऑन व्हाट? चार्ज ऑन 1 electron, charge on 1 electron. Charge on any object is integral multiple, charge on what? Charge on 1 electron, charge on 1 electron, charge on any object is integral multiple, charge on 1 electron, charge on 1 electron। इसको मैं यहां से हटाता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज इंटीग्रल मल्टीपल, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। यहां से इसको, ताकि सेंटेंस सही हो जाए, यहां से इसको रिमूव करते हैं, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये हमारे पास करेक्ट हो गया। चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज इंटीग्रल मल्टीपल, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में एक टॉपिक पढ़ा था, मेजरमेंट, द कंपैरिजन बिटवीन द स्टैंडर्ड एंड अननोन क्वांटिटी। तो अगर सपोज ये मार्कर है और मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि इस मार्कर पे चार्ज कितना है, क्यों, लेकिन इसका चार्ज मैं किसके साथ कंपेयर करूँगा? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। इसलिए हम कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है, it is actually the currency of charge, it is actually the fundamental unit of charge, it is actually the elementary unit of charge। तो एक ऑब्जेक्ट पे कम से कम चार्ज कितना एग्जिस्ट कर सकते हैं? मिनिमम चार्ज देख इन एग्जिस्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, इट इज इक्वल टू 1e। इससे +-1e, इससे कम चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता। फिर कुछ टीचर यहाँ पर क्वार्क्स का जिक्र करते हैं, मैं यहाँ पर क्वार्क का जिक्र नहीं करता क्योंकि वो न्यूक्लियर फिजिक्स का हिस्सा है, क्योंकि क्वार्क्स पे जो चार्ज है वो फ्रिक्शन में है, तो मैं उसको यहाँ पर डिस्कस करना मुनासिब नहीं समझता, बीइंग एज ए एक्सपर्ट। ये मेरी राय है, बाकी हर टीचर के अपना मेथड होता है, वो यहाँ पर डिस्कस करें। लेकिन अक्सर आपसे एक MCQs पूछते हैं कि एक ऑब्जेक्ट पे मिनिमम चार्ज कितना एग्जिस्ट कर सकता है, तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए हम कहते हैं, अटेंशन प्लीज, इसलिए हम ये कहते हैं
कि एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन और वन प्रोटॉन, charge on one electron is what? Is the elementary unit of charge. Is the elementary unit of what? Elementary unit of charge. एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है, it is actually the basic unit of charge. क्या इससे कम चार्ज एग्जिस्ट करता है? एक्सपेरिमेंटली क्या इससे कम चार्ज एग्जिस्ट करते हैं? नो। हम जब क्वार्क्स की बात करते हैं तो मैंने कहा वो हम न्यूक्लियर फिजिक्स में डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास वन इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, अगर हम उसका मैग्नीट्यूड लिखते तो पॉजिटिव लेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। दिस इज द मिनिमम चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट। क्या इससे में मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 100 इलेक्ट्रॉन, बिलियन एंड ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकते हैं। सो इसको हम कहते हैं, इस सिंबल को हम कहते हैं, इसको हम फंडामेंटल या एलिमेंट्री यूनिट ऑफ चार्ज कहते हैं। इसको हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ व्हाट? यूनिट ऑफ चार्ज, जिसको आम जुबान में कहते हैं करेंसी ऑफ चार्ज। इट इज एक्चुअली द करेंसी ऑफ चार्ज। किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब चार्ज मेजर करेंगे तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के साथ कंपेयर करेंगे। सपोज मैं ये कहता हूं कि ये इस ऑब्जेक्ट पे एक ऑब्जेक्ट है, चार्ज है, क्यों? तो इसका चार्ज मैं किसके साथ कंपेयर करूंगा? डिपेंडेंटली इसका चार्ज मैं कंपेयर करूंगा कि सपोज इस ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज है वो 3e है। तो इस 3e का मतलब क्या है कि इसका चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन से 3 टाइम्स क्या है? ज्यादा है। अब इस e की वैल्यू में क्या लिखूंगा? इस e की वैल्यू में लिखूंगा 3 क्रॉस 1.6 10⁻⁻⁻19 कूलम। जब भी इसी तरह सिंबल आते हैं तो उसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि इस ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन से 3 टाइम्स ज्यादा है। और कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब ये है कि इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं। दिस इज कॉल्ड। तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम चार्ज मालूम करेंगे तो वो चार्ज जब हम मालूम करेंगे तो वो चार्ज किसके साथ कंपेयर करेंगे? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑन वन प्रोटॉन। इट इज कॉल्ड द एलिमेंट्री या फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ व्हाट? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अच्छा, अब दूसरा ये है, इसका मतलब ये है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का दूसरा मतलब ये है कि चार्ज का जो एक्सचेंज होगा वो कंप्लीट नंबर में होगा, फ्रिक्शन में कभी भी नहीं होगा। यानी इस तरह नहीं हो सकता 1.2 या 1.3, यानी इन की वैल्यू जो है, जो इंटीजर है ना, मैंने वहां पर जो इन लिखा था, इस इन की वैल्यू 1.2 नहीं हो सकती। क्या इस इन की वैल्यू 2/3 हो सकती है? नो, नहीं हो सकती। तो इन की वैल्यू क्या होगी? तो मैंने तो कहा था कि इन की वैल्यू बिल्कुल 0 हो सकती है, ट्रांसफर ना करो। क्या इन की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है? यस। नेगेटिव हो सकती है? यस। क्या इन की वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव 2? यस, एंड सो ऑन, इस तरह बढ़ाते जाओ। लेकिन इन की वैल्यू कभी भी फ्रिक्शन में नहीं होगी। जहां पर आप, मैंने बार बार ये क्वार्क्स का जिक्र आ रहा है, लेकिन मैं क्वार्क्स के पॉइंट को इधर डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि वो न्यूक्लियर फिजिक्स का हिस्सा है। इंशाल्लाह वो हम उधर ही डिस्कस करेंगे। अगर आपसे कोई पूछते हैं कि दुनिया में कम से कम चार्ज कितना एग्जिस्ट करते हैं फ्रीली, तो वो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, इससे कम चार्ज फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता। सही है। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये था हमारे पास स्टूडेंट, कुछ था, इसको 1-2 मिनट में थोड़ा रिवाइज करते हैं। आज आप लोगों ने पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। 3 प्रॉपर्टीज आप लोगों ने पढ़ ली। पहले नंबर प्रॉपर्टी आपने ये पढ़ी कि जब भी लाइक चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को रिपल करेंगे, और जब भी अनलाइक चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इसको हम एक सेंटेंस में यूज करते हैं, लाइक चार्जेस रिपल एंड अनलाइक चार्जेस व्हाट? अट्रैक्ट। फिर आप लोगों ने पढ़ा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। और मैंने कहा जो हम ट्रांसफर करते हैं वो किस चीज़ का करते हैं? वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं। फिर वहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में मैंने एक वर्ड यूज़ किया कि चार्ज किसके पास होते हैं? पार्टिकल। चार्ज कौन कैरी करते हैं? पार्टिकल। चार्ज गेन कौन करते हैं? पार्टिकल। तो क्या बगैर मास के चार्ज पॉसिबल है? नो। चार्ज हमेशा एक मटेरियल ऑब्जेक्ट पे होगा, ये उसकी प्रॉपर्टी है। लेकिन उस मटेरियल ऑब्जेक्ट पे ये प्रॉपर्टी कब आएगी? जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लॉस करता है। तो जो मैंने
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में ट्रांसफर ऑफ चार्ज का वर्ड यूज किया, एक्चुअली वो मैंने इलेक्ट्रॉन के लिए ट्रांसफर का वर्ड यूज किया। और जब भी किसी प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस होते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन कहते हैं। और इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब ये है कि ये ऑब्जेक्ट इसने इलेक्ट्रॉन या गेन किए या लॉस किए और ये ऑब्जेक्ट चार्ज हो गया। दूसरा जो आखिरी प्रॉपर्टी मैंने डिस्कस की है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये है कि जब भी चार्ज का एक्सचेंज होगा तो वो पैकेट में होगा, कंप्लीट नंबर में होगा। जिस तरह मैंने एक एग्जांपल दिया कि क्या आपको दुकान में कैन यू बाय हाफ एग? नो। आपके मुल्क में जो करेंसी का एक्सचेंज होता है वो भी फ्रिक्शन में नहीं होता, वो कंप्लीट नंबर में होते हैं। तो जब भी चार्ज का एक्सचेंज होगा वो कंप्लीट नंबर में होगा, या तो एक ऑब्जेक्ट एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या 2 या 3 या 4 या 5 एंड सो ऑन, इंटीजर में होगा। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज हमेशा डिस्क्रीट फॉर्म में रहता है, डिस्क्रीट फॉर्म में ट्रांसफर होगा, डिस्क्रीट फॉर्म में गेन होगा। तो इसको हम कहते हैं व्हाट? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के साथ एक एमसीक्यूज डिस्कस करता हूं ताकि आपकी समझ में आ जाए। मैं आपको ये कहता हूं, एक एमसीक्यूज डिस्कस करता हूं और वो एमसीक्यूज आपके पास ये हैं। मैंने आपको ये कहा कि सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पे चार्ज है कितना? 8 क्रॉस 10⁻⁻⁹ कूलम। ये इस ऑब्जेक्ट पे चार्ज है। ये बताएं कि इस ऑब्जेक्ट ने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, तो आप किस तरह मालूम करोगे? ये इस ऑब्जेक्ट पे चार्ज है, इस ऑब्जेक्ट पे चार्ज गिवन है, कितना है? इतना। ये बताएं कि इस ऑब्जेक्ट ने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, यानी नंबर ऑफ व्हाट? शाबाश, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस। आप कहेंगे सर आपने लॉस का वर्ड क्यों यूज़ किया? क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है। जब किसी ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज हो इसका मतलब है कि इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं। तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं? आपके पास चार्ज गिवन है, तो भाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आप लोगों ने अभी पढ़ लिया। Q इज इक्वल टू व्हाट? NE। ये N यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। E क्या है? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन है। और ये Q क्या है? ये Q इस ऑब्जेक्ट पे चार्ज है। तो क्या मालूम करना है? बस सिंपल N मालूम करना है। तो यहाँ पर N की वैल्यू निकाले, शाबाश। N इज इक्वल टू व्हाट? Q डिवाइड बाई व्हाट? E। तो Q पे चार्ज कितना है? Q पे चार्ज के 8 क्रॉस 10⁻⁻⁹ कूलम। और E की वैल्यू क्या है? शाबाश, 1.6 10⁻⁻⁻⁹। तो ये तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। स्टूडेंट, इस पॉइंट को, नीचे पॉइंट को ख़त्म करने के लिए हम ऊपर एक ज़ीरो लगाएंगे। ये बेसिक मैथमेटिक्स है, यू शुड बी वेरी क्विक इन दिस स्टेप। और 80 डिवाइड बाई 16 आपके पास आएगा, दैट इज़ व्हाट? 5। इसका मतलब ये है कि इस ऑब्जेक्ट ने 5 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं। तो इसका मतलब है इनकी वैल्यू क्या आ गई? 5। तो दिस ऑब्जेक्ट हैव लॉस्ट व्हाट? 5 इलेक्ट्रॉन। इसने 5 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, इसलिए इस पे इतना चार्ज आया है। तो अब यहाँ पर आपके पास किसी भी टाइप का एमसीक्यूज दे सकते हैं और आप यहाँ से मालूम कर सकते हैं। तो जब चार्ज गिवन हो, क्यों गिवन हो, कहते कि इन मालूम करो, यू विल यूज दिस फार्मूला। और कभी कभार एक दूसरा एमसीक्यूज ये भी हो सकते हैं स्टूडेंट कि आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन होते हैं कि एक ऑब्जेक्ट ने इतने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं 10⁻⁶। ये बताए कि इस ऑब्जेक्ट पे चार्ज कितना आ गया। बस सिंपल है। इस फार्मूले में 2 चीज़ें हैं, क्यों है और इन है। यहाँ पर क्यों गिवन था, इन मालूम करना था। अब यहाँ पर इन गिवन है, क्यों मालूम करना है। फार्मूला यूज़ करो कि इस ऑब्जेक्ट पे कितना चार्ज है। Q इज इक्वल टू व्हाट? NE। इन किसके बराबर है? 10⁻⁶। और E किसके बराबर है? शाबाश, 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम। बस सिर्फ पावर को बैलेंस करो। -19 और +6 से क्या आएगा? दैट इज 1.6 10⁻⁻13 कूलम। दिस इज द चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट। इस पे ये 2 टाइप के एमसीक्यूज आते हैं। आप किसी भी पेपर को उठा लें, सिर्फ इन 2 पे बस एक्सचेंज, कभी इन मालूम करो, कभी क्यू मालूम करो। तो ये 2 टाइप के एमसीक्यूज आते हैं। आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कूलम लॉ। थैंक यू सो मच।